जज के रूप में देखना होगा यहाँ। तेजस और अमेश की जोड़ी, ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है। देखना है यहाँ जो आमंत्रण मिला है बल्लेबाजी करने का राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में, उस आमंत्रण को किस प्रकार स्वीकार कर पाते हैं अथवा नहीं। पहला मैच इस टूर्नामेंट का ओपनिंग राउंड खेला गया शेखली भाटीवाड़ी वर्सेस जय हनुमान बेनगीनू के बीच। उस मैच में शेखली भाटीवाड़ी विजयी हुए हैं। जबकि देखना होगा इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच महत्वपूर्ण ऐसा राउंड खेला जा रहा है जहां दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी। पावस पंचकोशी में जहां बोलबाला रहा है रनपार टीम का, तो आडियोरी पंचकोशी में, यहाँ भालावली पंचकोशी में भालावली जेसीसी टीम का भी बोलबाला रहा है। उनके तरफ से निवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। एक तरफ अमेश की डीसी रनपार टीम है, तो दूसरी तरफ निवृत्ति की यहाँ जेसीसी भालावली टीम। पहली गेंद पर आगाज होता हुआ स्कोरिंग का। श्री गणेशा होता हुआ तेजस के वैयक्तिक स्कोर का, टीम का स्कोर 1 है। जहां इस मैच में उनको आमंत्रण मिला है बल्लेबाजी करने का, उस आमंत्रण को किस प्रकार ओपनिंग जोड़ी स्वीकार कर पाती है अथवा नहीं। जबकि अमेश एक ऑलराउंडर के हिसाब से अपने टीम के लिए यहाँ प्रदर्शन करते हैं। पीपीएल पावर प्रीमियर लीग में भी जिस खिलाड़ी का बोलबाला रहा था, कहीं ना कहीं गए साल उन्होंने बहुत ही जबरदस्त दमखम दिखाया था उस टूर्नामेंट में। यहाँ इस साल कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमी देखने को मिली, इन एंड आउट फॉर्म रहे हैं। देखना होगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से उनके पास भी बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपने अंदर जो कौशल्य है, जो अपने अंदर कर्तृत्व है, उस कर्तृत्व को यहाँ प्रदर्शित करने का बहुत बड़ा मौका इस मित्रत्व क्रीड़ा मंडल के क्रीड़ांगन पर राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में उनके पास भी आता हुआ वैयक्तिक 2 रन से उनका खाता खुला है। लेकिन अगली ही गेंद पर थोड़ा सा बीट हुए। देखिए 4 ओवर का मैच है, 4 ओवर के मैच में जोखिम लेना अनिवार्य बनता है। कहीं ना कहीं लंबे शॉट लेने का प्रयास हर कोई खिलाड़ी करता है, लेकिन वहाँ गेंदबाज को चतुराई दिखानी पड़ेगी। अगर गेंदबाज विकेट लेने के चक्कर में बल्लेबाज के शरीर के पास जाएगा तो वहां उनको बड़े फटके लगने की संभावनाएं उपस्थित होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बल्लेबाज के दूर, शरीर दृष्टि से दूर रखने की गेंदबाजी करते हुए दिखे गेंदबाज, तो यहाँ इस मैदान पर थोड़ा सफलता उनको भी मिली है। और इस मैदान पर गेंदबाजी का महत्वपूर्ण अस्त्र है ऑफ साइड से बाहर गेंदबाजी। अगर आप करेंगे तो आपको बल्लेबाज को बांध के रखने में सफलता हासिल होती है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद अगर आप करेंगे इस मैदान पर तो आपको अच्छा खासा स्कोर, आपकी जो ओवर है उसकी विश्लेषण बिगाड़ने वाले फटके उस गेंद पर आ सकते हैं। रन संख्या 1 जुड़ेगी तेजस के स्कोर में, रन संख्या पहुंचेगी 5 पर। मेरे साथी स्कोरर इस मैच के लिए अभय मेस्त्री के रूप में यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखना होगा आने वाले सत्र में और भी हमारे शुभम आमरे जैसे स्कोरर आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथी मराठी में सुमधुर आवाज के साथ भक्तराज मयेकर, जिन्होंने गावड़िया मेरे पंचकोश में अपना दबदबा कायम किया है, यहाँ गावखड़ी में कहीं ना कहीं अपने जलवे दिखाएंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से। यहाँ दूसरे रन की आशंका जरूर बन रही थी। तेजस प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन यहाँ अमेश ने उनको मना किया। मतलब यहाँ पहले ओवर की समाप्ति हो गया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन संख्या है बिना कोई नुकसान के 6। यस डीजे। धन्यवाद डीजे। सिद्धिविनायक क्रीड़ा मंडल गावखड़ी आयोजित राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का ये महामुकाबला, ये महासंग्राम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रेक्षकांसाठी ही खुश खबर असेल। या अगोदर
फलंदाजांसाठी इस बार ऊंचा उठाया है। ओहो जबरदस्त जबरदस्त स्ट्रोक यहां आमेश के बल्ले से निकला, गेंद हुई सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। जर आपण या स्पर्धेदरम्यान सीमारेषेच्या बाहेर जर कॅच पकडला तर आपल्याला प्रेम दीपक शिवगण, लवेश दीपक शिवगण यांच्याकडून रोख रक्कम प्रत्येक कॅच साठी 100 रुपये। पूर्ण स्पर्धेमध्ये जेवढे कॅच घेतले जातील प्रत्येक कॅच साठी 1+1 धन्यवाद संकेत हलदवणेकर। सामन्यासाठी पंच म्हणून संकेत हलदवणेकर आणि सुनील मुळे काम पाहत आहेत। इस बीच यहाँ प्रेक्षकों के लिए भी कुछ खबर है। अगर आप क्षेत्ररक्षण आपको सीमा रेखा के बाहर करना है और सीमा रेखा के बाहर अगर आप षटकार की कैच पकड़ते हैं तो आपको प्रेम दीपक शिवगन और लवेश दीपक शिवगन की तरफ से हर कैच के लिए 100 रुपए का इनाम है। उसी तरह इस बार क्लीन बोल्ड, ओहो नजर हटी, दुर्घटना घटी और यहां क्लीन बोल्ड हो गए हैं आमेश। इस बीच यहाँ जो इस टूर्नामेंट खेला जा रहा है राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी, इस टूर्नामेंट में जो गेंदबाज विकेट की हैट्रिक करेगा उसके लिए एसएस मोबाइल इरफान पठान इन्हों की तरफ से ब्लूटूथ गॉगल रखा गया है और जो षटकारों की हैट्रिक करेगा उस बल्लेबाज के लिए भी एसएस मोबाइल इरफान पठान इन्हों की तरफ से ब्लूटूथ गॉगल रखा गया है। और साथ ही साथ कैच के लिए अभी अभी आपको अनाउंस किया गया है कि प्रेम लवेश दीपक शिवगन इन्हों की तरफ से हर कैच के लिए 100 रुपए का इनाम। सीमा रेखा के बाहर कैच करना होगा आपको, दर्शक कैच करेंगे उनको 100 रुपए का इनाम मिलेगा, क्षेत्र रक्षकों को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ देखना होगा क्षेत्र रक्षक भी कभी ना कहीं अगली मैच के लिए दर्शक बनते हैं। इस बार लपेटे में लिया है सौरभ ने और आते आते ही बकता है भजे मांगता है वड़े और यहाँ षटकार मारा है खड़े खड़े। सौरभ आए हैं और यहाँ कहीं ना कहीं प्रेक्षक दीर्घा से ही सेट होकर बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, फिर से एक बार बड़ा हमला, बड़ा वार देके जाएगा, सिर्फ 1 रन। जरूर यहाँ थोड़ी सी चहलकदमी की थी और यहाँ अपने आप को ऑफ साइड से बाहर निकालते हुए सौरभ ने यहाँ जोखिम जरूर उठाया था। मैंने पहले ही बताया हूं कि इस मैदान पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करेंगे तो आपका विश्लेषण बल्लेबाज बिगाड़ सकता है। वो इससे पहले गेंद पर देखने को मिला सौरभ द्वारा, जाते जाते ही पहली गेंद पर उनके बल्ले से षटकार देखने को मिला और यहाँ अगली गेंद पर भी बहुत बड़ा वार उन्होंने किया था। लेकिन इस बार किस्मत गेंदबाज के पक्ष में थी। रन संख्या जोड़ी गई 1, यहाँ रन संख्या बड़ी पहुंची है 21-21 पर, यानी पहले ओवर में कहीं ना कहीं जो अंकुश लगा था उस अंकुश को बिगाड़ने का काम, उस अंकुश को हटाने का काम यहाँ सौरभ और आमेश ने किया था। लेकिन आमेश अपना वैयक्तिक विकेट गंवाकर एक षटकार के बाद आउट होकर पहले में वापस आ चुके हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी जहां जेसीसी भालावली की ओर से प्रथमेश मराठे है, निवृत्ति भोसले है, स्वप्निल भोसले, नीलेश भोसले जैसी खिलाड़ी यहां देखने को मिलेंगे। तो रनपार की ओर से भी आमेश, तेजस, सौरभ जैसे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में हर हिटर विराज भी देखने को मिलेंगे। इस बार गेंद वहां ऊपर जाएगी तो भी तभी यहां अंदर 2 रन है और यहां अगर डायरेक्ट जाती है तो षटकार है, अगर अंदर आती है गेंद लगकर उस बांध को तो दौड़कर निकालने है रन संख्या। इस बार फिर से एक बार कहीं ना कहीं ऑफ साइड की गेंद को भी यहां घुमाने का प्रयास सौरभ द्वारा होता हुआ, 1 रन का इशारा अंपायर संकेत द्वारा आता हुआ।
ओवर 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 की समाप्ति हो गई है। यहाँ दूसरा ओवर महंगा साबित हुआ। पहले ओवर में मेरे साथी स्कोर बताएंगे आप भाई कितने रन बने थे। पहले ओवर में रन संख्या 6 बनी। उसके बाद इस ओवर में कहीं ना कहीं आकार देने का प्रयास किया गया रन संख्या को डीसी रनपार द्वारा। उनको आमंत्रण मिला है, लेकिन यहाँ जिस जो टीम यहाँ क्रिकेट के 4 ओवर के फॉर्मेट में एक छुपा रुस्तम टीम है, उसको आमंत्रण करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अचंभित करने वाला फैसला था। लेकिन वो फैसला जेसीसी भालावली द्वारा लिया गया। वाइड बॉल का इशारा, एक रीढ़ की हड्डी कहे जाए तो जेसीसी भालावली टीम के यहाँ निवृत्ति भोसले गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए। देखिए, किसी भी टीम में एक खिलाड़ी जबरदस्त होना अनिवार्य होता है, और वो जेसीसी भालावली की ओर से निवृत्ति भोसले के रूप में है। उनके पास जाइए, गेंदबाजी करने की उनके पास क्षमता है, बल्लेबाजी जबरदस्त करते हैं। वाइड बॉल का इशारा, 1+1 दो एक्स्ट्रा के रूप में रन संख्या जोड़ी जाएगी। लेकिन थोड़ी सी शुरुआत निवृत्ति की इस मैच में खराब होती हुई। अवान्तर के रन संख्या 3 उनकी गेंदबाजी पर जोड़ी गई है। उनके वैयक्तिक अभी भी पहली गेंद डालनी बाकी है। तेजस जो कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। डिसीजन रनपार के लिए जब रनों की जरूरत होती है तो ये खिलाड़ी जमकर बल्लेबाजी करता है। यहाँ अमेश जरूर एक षटकार मारने के बाद आउट हुए हैं, लेकिन जो जिम्मा अब तेजस के कंधों पर है और उनको सौरभ का बहुत बड़ा साथ मिलता हुआ। अमेश जरूर थोड़ा सा सफल हुए, रन संख्या 29 लेकिन सौरभ ने आते आते ही कमाल धमाल कर दिया है। देखना होगा आने वाले सत्र में तेजस के पास भी बहुत बड़ा अनुभव है। वाइड बॉल का इशारा और डिक्टेशन बॉक्स में एक टोटल 1+1 2 रन जोड़े जाएंगे। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी श्री प्रशांत गुरव सर, इनका बहुमूल्य योगदान इस टूर्नामेंट के लिए रहा है। उनके द्वारा ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर की गई है। और यहाँ और गावखड़ी के रूप में जब रामजाल की खेलती है, यहाँ उड़ाया है, गेंद को किया है सीमा रेखा पार, फिर से एक बार षटकार। और फुल टॉस बॉल लेग साइड में अगर आएगा इस गेंद पर, इस मैदान पर उस गेंद पर षटकार की मोहर लग जाती है। इस बार लपेटे में फिर से एक बार लिया है, लेकिन दम कम नहीं दिखा और 2 फील्डर के द्वारा कैच छूटा। देखिए, एक के मुकाबले 2 खिलाड़ी आए, लेकिन कोई रोक नहीं सका। मतलब यहाँ किस्मत का साथ इस गेंद पर बल्लेबाज के पक्ष में गया, उनको जीवन दान मिला। और इस जीवन दान मिलने के बाद 4 ओवर के इस निर्धारित मैच में कहीं ना कहीं बल्लेबाज हावी होते हुए दिखे हैं इस मैदान पर। जिस प्रकार के बल्लेबाजी यहाँ करनी चाहिए उस प्रकार की क्षमता तेजस के पास है, लेकिन यहाँ जीवन दान मिलने के बाद कहीं ना कहीं किस्मत का उनको भी साथ मिलना अनिवार्य बनता हुआ। क्योंकि सेंचुरी मारने के लिए बहुत सारी गेंदें होती है, आपको बहुत सारी गेंदें खेलने पड़ती है, लेकिन आउट होने के लिए एक गेंद काफी है। क्या वो गेंद ये होगी? 7 नंबर के खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, लेकिन यहाँ उनके हाथों से कैच छिटका। दूसरे खिलाड़ी ने कैच को पकड़ा, जिस खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ वो पकड़ते हुए। मतलब यहाँ तेजस को जाना होगा कमेंट्री बॉक्स में वापस।
निकेत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अभी भी विराज पाटिल जैसे एक हार्ड हिटर का आना बाकी है डीसी रनपाल टीम के लिए, लेकिन उसी तरह का जिम्मा कहीं ना कहीं उसी तरह का रमरूख यहाँ निकेत तोड़न करके बल्ले से भी देखने को मिलता है। सीसीआरसी टीम पूर्णगढ़ के लिए जिन्होंने पीपीएल पावर्स प्रीमियर लीग ने षटकारों की आतिशबाजी की थी, कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी यहाँ इस मैदान में क्या षटकारों की आतिशबाजी करेंगे, जहां जरूरत है डीसीसी रनपाल टीम को जिन्होंने 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर बनाई है 39-39, मतलब आने वाले 6 गेंदों पर कहीं ना कहीं लंबे हिट लेने का प्रयास किया जाएगा और उस प्रयास में डीसीसी रनपाल को अगर सफलता हासिल करनी है तो यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादातर स्ट्राइक यहाँ निकेत के पास रखनी अनिवार्य बनेगी। लेकिन सौरभ ने भी कुछ जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। आते आती गेंद पर षटकार से वैयक्तिक खाता खोला, उसके बाद वैयक्तिक 10 रन उनके अकाउंट में भी जुड़े हैं। मतलब ये 6 गेंदे अगर ये जोड़ी खेल जाती है तो डीसीसी रनपाल एक उच्चतम स्कोर बोर्ड पर लगा सकती है। देखना होगा गेंदबाज के रूप में आखिरी परिवर्तन के रूप में राहुल आए हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि 2 इनफॉर्म बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करना होगा। कप्तान गेंद के नीचे आए, अरे ये क्या हुआ कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते रह गए, तू गे और तू गे के इस बीच में गेंद क्या ड्रॉप होता हुआ तू मैं हुआ, लेकिन इस तू मैं में लफड़ा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ जीवन दान मिला सौरभ को, रन संख्या जोड़ी गई उनके अकाउंट में 2, टीम की रन संख्या में जोड़ी गई रन संख्या 2, 41 पर रन संख्या। फुल टॉस गेंद है लेग साइड में लपेटे में लेकर गेंद को खेला जरूर है। फिर से एक बार कप्तान प्रथमेश मराठे फील्ड करते हुए गेंद को यहाँ कहीं ना कहीं अंदर रोक लिया, जब तक कि 1 रन लेने का मौका सौरभ के पास बना और महत्वपूर्ण स्ट्राइक अब चेंज होकर निकेत के पास आता हुआ। देखिए विराज पाटिल जैसे खिलाड़ी उनके पास दमकम रखते हैं। एक गेंद पर अगर एक षटकार की जरूरत हो तो विराज को, मेरे ख्याल से मैं उन पर भरोसा दिखाऊंगा कि विराज को एक गेंद पर एक षटकार मारने के लिए भेजा जाए। यहाँ फुल टॉस गेंद है, वेस्ट हाइट से ऊपर है। मुझे वो मुकाबला याद आया। देखिए निकेत, आप भी जानते होंगे कि वो मुकाबला क्या था। आपका मुकाबला SR11 के खिलाफ, सॉरी जॉली बॉयज के खिलाफ था पावर्स प्रीमियर लीग में, और ऐसी ही गेंदबाजी आपको मिली थी। मैं उस मैच में अंपायरिंग कर रहा था और आपने उन ऐसी ही गेंदबाजों पर षटकार मारे थे, तो कहीं ना कहीं मौका आपके लिए है, जरूर देखना होगा। और मेरे साथी उस मैच के लिए भक्तराज मलेकर कमेंट्री कर रहे थे, ये भी एक कोइंसिडेंट है। और कहीं ना कहीं स्ट्राइक लेने के चक्कर में निकेत यहाँ रन आउट होते हुए, यानी इस मैच के दौरान जो बल्लेबाजी सौरभ ने की है उसको देखते हुए सौरभ आने वाले 17 में अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास किया और यहाँ निकेत का एक महत्वपूर्ण विकेट रनआउट के रूप में डीसीसी रनपाल के खाते से निकलता हुआ। देखिए जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया कि एक गेंद में एक षटकार चाहिए, तो मैं कभी भी किसी भी वक्त यहाँ विराज पाटिल को आमंत्रित करना चाहूंगा। और यहाँ बची हुई जो गेंद है इस ओवर की 3, इसको देखते हुए कप्तान ने विराज पाटिल को ही मैदान में भेजा है। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर जरूर रहेंगे। स्ट्राइक महत्वपूर्ण फिर से एक बार सौरभ के पास आता हुआ, जो टीम की रन संख्या की जरूरत थी उसको पूरा करना है। तो यहाँ आने वाले 17 में जो 3 गेंदें शेष है, इन 3 गेंदों पर कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर, अच्छे शॉट खेलने का प्रयास सौरभ द्वारा होगा। इस बार लपेटे में लिया, यहाँ मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद जरूर आई है, शॉट में ताकत नहीं थी, नजाकत नहीं थी, थोड़ा सा लूज शॉट जरूर था, लेकिन शतरक्षक द्वारा ओवर थ्रो हुआ और उसी की वजह से 2 रन संख्या जोड़ी गई। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या है 46, 46 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगी है। एक अच्छा स्कोर जरूर खड़ा किया गया है। इससे पहले मैच में भी शेख अली भाटीवाड़ी ने अच्छा स्कोर खड़ा किया, बाद में उसको डिफेंड किया और इसी प्रकार की कहीं ना कहीं बल्लेबाजी डीसीसी रनपाल के बल्लेबाजों भी द्वारा भी देखने को मिलती हुई। निवृत्ति की गेंदबाजी पर थोड़ा सा रन संख्या ज्यादा जोड़ी गई, उसी वजह से कहीं ना कहीं टीम का जो स्कोर है डीसीसी रनपाल का यहाँ अच्छा स्कोर लगता हुआ। इस बीच रनआउट का विकेट का पतन हो रहा है। सौरभ जो कहीं ना कहीं आखिरी गेंदों पर अगर शॉट गलत लगता है या फिर शॉट मिस होता है तो वहां रन संख्या जोड़ने का प्रयास किया जाता है और उसी चक्कर में रन आउट हो गए हैं। नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ गौरांग आते हुए, गौरांग
देखना है उभरते हुए सितारों में डीसी रनपार की ओर से जिस बल्लेबाज पर जिस खिलाड़ी पर, और ये देखिए मेरी बात को 100% सच किया है विराज पाटिल ने, गेंद को किया है मांगता है भजे खाता है वड़े, और यहां गेंद को किया है गेंद पर सीमा रेखा पार खड़े खड़े। देखिए मैंने पहले बताया था कि विराट की बल्लेबाजी किस प्रकार की है, और वो आखिरी गेंद पर इनिंग के देखने को मिला, और उसी वजह से कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में डीसीसी रनपार टीम है। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद उन्होंने रन संख्या जोड़ी है 53, 53 रन संख्या उनके द्वारा जोड़ी गई है, और 54 रन का टारगेट होगा दूसरे इनिंग के लिए। यहाँ जैसे भालावली टीम की ओर से उनके पास महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में निवृत्ति भोसले है, उसके बाद आने वाले सत्र में स्वप्निल, नीलेश और प्रथमेश मराठे जैसे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगी। इस मैच को अगर ये चेस करना है 54 रनों का लक्ष्य, तो देश के भालावली के प्रमुख खिलाड़ियों को अच्छा खासा प्रदर्शन करना होगा, और वो प्रदर्शन होगा या नहीं, यहाँ मराठी में सुमधुर आवाज आपके सामने फिर से एक बार आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर भक्तराज मलेकर। धन्यवाद सज्जद रमेश। धावसंख्या झाली होती पहिल्या खेळाच्या समाप्तीअखेर ती म्हणजे 53 धावा, आणि 54 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवलंय। धावसंख्या झाली होती पहिल्या खेळाच्या अंतिम क्षणाला, धावसंख्या झाली ती म्हणजे 53 धावा, आणि 54 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवलंय। 54 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते म्हणजे जेसीसी भालावली संघाच्या विरोधात, कारण एक आक्रमक फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो म्हणजे आपल्याला निवृत्ती भोसले, एक नामांकित खेळाडू, एक मोठं नाव, राजापूर तालुक्यातील एक मोठं नाव निवृत्ती फलंदाजी मार्गपती सज्ज झालंय। नाव स्ट्राईकवरती असेल तो म्हणजे श्रवण, गोलंदाजी मार्गपती कोण येतोय रणपार संघाकडून, रणपार संघ एक सुद्धा आक्रमक संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण 4 षटक समाप्तीकडे 53 धावा जमवले होते, कारण एक मोठं योगदान दिलं होतं ते म्हणजे सौरभच्या माध्यमातून आक्रमण चढवलं होतं, एक हाणामारीचं फलंदाजी पाहायला मिळाली, त्यानंतर तेजस्वी सुद्धा आक्रमक अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली, त्यानंतर लास्टच्या चेंडूवरती सुद्धा विराज उर्फ बाळूच्या माध्यमातून सुद्धा षटकार आला होता, मोठा प्रहार झाला होता, आक्रमण चढवलं होतं रणपारच्या फलंदाजाने। आता मात्र पाहूया निवृत्ती काय करतोय, गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज झालाय नवोदित गोलंदाज अमेश।
गोलंदाजी मार्गपत्ती आलाय अमिश सुर्वे. पाहूया काय करतोय DCC रणपार संघाकडून, दत्तकृपा रणपार संघाकडून आणि JCC बालावली संघाच्या विरोधात गोलंदाजी मार्गपत्ती करण्यासाठी सज्ज झालाय. पहिला चेंडू हाताळण्यासाठी पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करे. पहिला चेंडू, काय गोलंदाजी पहिल्या चेंडूवरती मात्र पंचांच्या माध्यमातून आवाहन चेंडू दर्शवला जातोय. पंचांच्या माध्यमातून दोन्ही हात समांतर, नक्कीच अवांतर वाईडचा चेंडू. नक्कीच मालवणी भाषेमध्ये म्हटलं जातं की मागता वडे देता भाजी. या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. वाईडचा चेंडू, अवांतर चेंडू, पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय अमेश. कशा प्रकारे जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धाव मिळाली, एकूण 2 धावांनी श्री गणेश झालाय. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय पुन्हा एकदा. हा मात्र चांगला चेंडू होता, फुल टॉस चेंडू होता. फुल टॉस चेंडूवरती फुल टोल वसूल केलाय. नक्की चेंडू गेलाय सीमा पार. षटकार आणि झेलड, षटकारच्या बाहेर झेल टिपलाय, तो म्हणजे झेल टिपलाय ज्ञानेश्वर याने नक्कीच. आणि 50 रुपयाचं क्रॅश प्राइज मिळालंय. सॉरी, या ठिकाणी त्यांचा 50 रुपये गेलेले आहेत. त्यांना वाटत होतं की 50 रुपये माझ्या खात्यामध्ये जमा होतील, परंतु गेलेले आहेत. कारण खेळाडूंनी मात्र जिंकाय त्या ठिकाणी मात्र कॅच जिंकली तर त्यांना ते प्राइज मिळणार नाही. परंतु प्रेक्षक कोण असतील, आपले वरिष्ठ सर्व मंडळी आणि यंग स्टार्स कोण असतील, त्यांनी जर झेल टिपला तर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी प्राइज दिले जातील. 100 रुपयाचं प्राइज या ठिकाणी ऑन केलं जात आहे. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गपती अमिश सुर्वे. फलंदाजीसाठी निवृत्ती. हा मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, भिरकावण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू मात्र सरळ जातोय. यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. पंचांकडून कोणतेही खून येत नाही, म्हणजे चेंडू जातोय निर्धाव. निर्धाव चेंडूची सांगता झाले. 2 चेंडू फेकून झाले असता धावसंख्या झाली ती म्हणजे 8 डबा. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल. अमिशच्या माध्यमातून आक्रमण चढवलं जाईल का. अमिशच्या विरोधात फलंदाजीसाठी निवृत्त भोसले एक नाव दिलेलं असता फलंदाज आहे. हा मात्र चांगला खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. स्वतःचा फॉलो थ्रू खाली मात्र क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. चेंडू जातोय निर्धाव. निर्धाव 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 सलग 2 चेंडू निर्धाव फेकले जातात अमिशच्या माध्यमातून. काय कमबॅक, याला म्हणतात कमबॅक. कारण एक षटकार खाल्ल्यानंतर जे कमबॅक केले जातात ते मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळते ते म्हणजे अमिशच्या माध्यमातून. अमिश एक आक्रमक गोलंदाज आहे. अचूक टप्प्या लाईन आणि लेंथ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. जर म्हटलं जातं इंग्रजीमध्ये की लाईन आणि लेंथ, आणि मराठीमध्ये म्हटलं जातं की दिशा आणि टप्पा, तोच मात्र कायम ठेवला आहे तो म्हणजे अमिशच्या माध्यमातून. एक फुल टॉस चेंडू गेला होता. यॉर्करचा चेंडू फेकण्याच्या नादामध्ये चेंडू फुल टॉस गेला होता आणि त्या चेंडूवरती सीमा पार केला होता निवृत्त यांनी चेंडू. पण त्यानंतरची गोलंदाजी मात्र तरबेज केली जाते. एक आक्रमण चेंडू फेकला होता. या ठिकाणी मात्र 1 धाव पळून पूर्ण केली जाते. दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून धावसंख्या पोहोचली जाते तब्बल 9 धावावरती. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. त्याच्या माध्यमातून 4 चेंडू फेकून झालेत. 9 धावा मात्र खर्च केले जातात. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल. अमिश एक नावाजलेला असा गोलंदाज आहे. त्याच्या गोलंदाजीवरती मात्र प्रहार केले जातील का. श्रवण आलाय फलंदाजी प्रथम स्ट्राईक वरती. पुढचा चेंडू हा मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. भिरकावण्याचा प्रयत्न परंतु फसलाय. कारण आपण कव्हरच्या दिशेने चेंडू उचलण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू जर आपण लेगच्या दिशेने घुसवला असता तर नक्कीच चेंडू सीमा पार झाला असता. परंतु थोडस चुकी मात्र, रणनीती मात्र चुकलेली. चेंडू गेला निर्धाव. धावसंख्या झाली पहिल्या षटकार समाप्त कर. धावसंख्या ती म्हणजे 9 धावा. पाहूया अजूनही खूप सारे चेंडू या ठिकाणी 18 चेंडू बाकी असतील. 18 चेंडू वरती मात्र 18 चेंडू आणि 45 धावांची गरज असेल. कशा प्रकारे पार केलं जाईल 18 चेंडू आणि 45 धावांचं हे मोठं लक्ष्य. निवृत्तीसारखं एक मोठा मापतदार खेळाडू त्याच्या समोर आहे. त्याच्या समोर मोठं लक्ष्य म्हणजेच एक छोटं लक्ष्य म्हणून पाहायला मिळतंय. पाहूया निवृत्ती काय करतोय. भालावली संघाकडून एक आक्रमक फलंदाज राजापूर तालुका ज्याने गाजवून सोडलाय तोच फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. निवृत्ती गोलंदाजीसाठी आलाय तो म्हणजे एक गोलंदाज गौरांग सुर्वे. पाहूया गौरांग कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. गौरवशाली अशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल का. गौरवाला एक आयटम ओव्हर द विकेट मारा. फुल टॉस चेंडू, फुल टॉस चेंडू होती. पुन्हा एकदा फुल टोल वसूल केलाय. आक्रमण चढवलं जातंय. निवृत्तीच्या बॅट मधून आलाय खणखणीत षटकार. आक्रमण वारंवार आक्रमण चढवलं जातंय. एक आक्रमणाशी खेळी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. निवृत्ती भोसले ऑन फायर.
पहिल्या षटकावरती मात्र स्वागत केलंय षटकाराने. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल, तो म्हणजे गबरांग सुर्वे याचा. कशा प्रकारे या ठिकाणी पुढचा चेंडू आल्या स्वागत केलं षटकाराने. पुन्हा एकदा चेंडू उचललाय, चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमारेषा पार. षटकार काय वाजवलं जातंय. नक्कीच षटकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळाली. आतिषबाजी केली जाते ती म्हणजे निवृत्ती भोसलेच्या माध्यमातून आक्रमण चढवलं जातोय. सलग 2 चेंडू 2 षटकार. आता मात्र समीकरण येऊन टेपलंय ते म्हणजे 16 चेंडू आणि 33 धावा. आता मात्र प्रत्येक चेंडूवरती 2-2 धावा जमवून सामना कंप्लीट करतील का? या ठिकाणी प्रेक्षकांनी या ठिकाणी झेल टिपला जातोय. इमाद वाडकर यांच्या साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. प्रेम आणि लवकेश दीपक शिवगण यांच्याकडून संपूर्ण स्पर्धेसाठी बाउंड्रीच्या बाहेर कोण झेल टिपेल त्याच्यासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस आलं होतं आणि ते जिंकलंय इमाज याने. आणि नक्कीच या चेंडूवरती सुद्धा सीमा पार जातोय चेंडू. काय फटका, लाजवाब फटका पाहायला मिळाला. आखूड टप्प्यावरती मात्र नक्कीच प्रहार केलाय. ज्यावेळी म्हटलं जातं ना की तू शेर आहे तो मै सव्वा शेर नक्कीच दाखवून देतो रणपार संघाला. निवृत्ती भोसले एक मोठं नाव, एक मोठं कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. निवृत्ती भोसले ऑन फायर झालाय. नक्कीच त्याच्या माध्यमातून वैयक्तिक 4 षटकार आले. तर धाव संख्या मात्र पोहोचली जाते ती म्हणजे 27 धावा. वैयक्तिक 25 धावावरती खेळी करत असताना आणि धाव संख्या पोहोचली 27 म्हणजे सर्व धाव संख्या निवृत्तीच्या बॅट मधून आलेत. नक्कीच चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अफलातून अशी फटकेबाजी निवृत्तीच्या बॅट मधून. सलग 3 लागोपाठ षटकार पाहायला मिळाले ते म्हणजे निवृत्तीच्या बॅट मधून. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू होता. पायावरती आदळलाय चेंडू. अपील मागितली होती परंतु अपील पंचाने फेटाळून लावले. एकच धाव पण दुसऱ्या धावेसाठी निघालेत. 2 धावा पळून पूर्ण केल्या. चेंडू जाईल का जाहीर क्षेत्रामध्ये, परंतु 2 धाब्यावरती मात्र समाधान मानलं जातंय. या 2 धाब्याने संघ धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 29 धावा. पंच लेग बाय जाय की पंचांनी डिसिजन द्यायचं, लेग बाय जाय की बॅट कट. लेग बायचं नक्कीच बायच्या स्वरूपात मात्र 2 धाव मिळत आहेत. पुढचा चेंडू पाहूया. हा मात्र पुन्हा एकदा चेंडू मात्र जाहीर क्षेत्रामध्ये जातोय. चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय. चेंडू मात्र एका धाब्यासाठी नक्कीच आक्रमण चढवलं जातोय. नक्कीच म्हटलं जातं ना ज्या प्रकारे फलंदाजी पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू होता परंतु बीट झालाय. पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेतलाय. चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धाब्यासाठी. म्हणजे 31 धावा. नक्कीच 31 धावावरती पोहोचली जाते. अजून जिंकण्यासाठी 24 धाव किती 23 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. निवृत्तीची फलंदाजीसाठी मी त्यांच्यासाठी एक बोलू शकतो की थाम लिया है बैट हाथ में, थाम लिया है बैट हाथ में तो महासंग्राम होगा. थाम लिया है बैट हाथ में तो महासंग्राम होगा. करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी, हर बॉल बाउंड्री से बाहेर होगा. अफलातून फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला तोच निवृत्ती भोसले एक दमखम दाखवतोय मैदानावरती. दमखम अशी पारी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. अफलातून अशी खेळी मात्र पाहायला मिळाली. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा कोण येतोय गोलंदाजी मार्गवरती. कोणता गोलंदाज येतोय? तेजस आलाय गोलंदाजी मार्गवरती. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी 12 चेंडूत 23 धावांची गरज असताना कशा प्रकारे
हाताळलं जाईल. स्ट्राईक वरती फलंदाज असेल तो म्हणजे श्रवण. श्रवणच्या बॅट मधून आणतो अजूनही मोठे प्रहार मात्र पाहायला मिळाले. येतील का मोठे प्रहार श्रवणच्या बॅट मधून? हा मात्र मोठा प्रहार करण्याच्या नादामध्ये वरची कडा घेतले, बॅटची वरची कडा, चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी, एका धावेने संघाची धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली 32 धावा. आता कमबॅक करणं महत्वाचं आहे. क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं ना की कमबॅक आणि वेलकम बॅक महत्वाचं असतं, कारण कमबॅक कराल तरच आपण मॅच मध्ये परत पुन्हा येऊ शकता. आणि वेलकम बॅक सुद्धा महत्वाचं असतं, कारण आपण थोडंसं क्रिकेट पासून लांब असू शकता, परंतु वेलकम बॅक करणं महत्वाचं आहे. नक्की या ठिकाणी मात्र दाखवून देतोय पुन्हा एकदा तेजस चांगलं कमबॅक करताना. दत्तकृपा रणपार संघासाठी असंच कमबॅक पाहिल का? परंतु षटकारांची आतिषबाजी करणारा फलंदाज अजूनही नॉन स्ट्राईक पत्ते निवृत्ती भोसले. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल. फुल टॉस, फुल टॉस, फुल टॉस, फुल टॉस वरती फुल टोल येतोय खणखणी षटकार. थँक्यू डीजे. चला पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने षटकाराची आतिषबाजी केली ते म्हणजे जावकर यांनी. पुन्हा एकदा मात्र चेंडू फसलाय या ठिकाणी, मात्र जेल निसटलाय. सौरभच्या हातातून जेल निसटलाय. या जेलचा मात्र फायदा होणार का? जीवदान मात्र पहिलं जीवदान मिळालंय ते म्हणजे श्रवण जावकर यांना. नक्कीच त्याचा फायदा उचलला जाईल का? एक मोठं नाव आहे निवृत्ती भोसले. स्ट्राईक एंडला मात्र उभा आहे. स्ट्राईक वरती चेंज झाले स्ट्राईक. आता मात्र आतिषबाजी होणार का? निवृत्ती भोसलेच्या माध्यमातून धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 39 धावा. तब्बल 4 षटकार ज्याच्या बॅट मधून आलाय तोच ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय. आक्रमण चढवलं जातं त्याच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल? एक आक्रमण असा फलंदाज आहे निवृत्ती भोसले. एक भालावलीचा सुपरस्टार म्हणून ज्याला ओळखलं गेलाय तोच फलंदाजीसाठी पाहायला मिळतोय. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. चेंडू मात्र थोडासा जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी, एका धावेने संघाची धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 40 धावा. पाहूया अजूनही जिंकण्यासाठी मात्र 13 धावांची गरज आहे. कशा प्रकारे पार केला जाईल हा सामना? हा मात्र चांगला चेंडू होता. वळणदार गोलंदाजी नक्कीच वळवलाय आतल्या दिशेने चेंडू. अशा प्रकारची गोलंदाजी कराल तरच कमबॅक करून आपण मॅच विजयी करू शकाल, कारण आक्रमक विस्फोटक फलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो तो म्हणजेच निवृत्ती. पुढचा चेंडू पाहूया. पुढचा चेंडू हा मात्र चांगला चेंडू आहे. नक्कीच पुन्हा एकदा पंचांच्या माध्यमातून अवांतर चेंडू. दोन्ही हात समांतर. नक्कीच अवांतर नियम क्रमांक 22 दंडित केलं जाते पंचांनी. ते म्हणजे तेजस यांना. तेजस थोडसा दिशाहीन गोलंदाजी करताना पाहायला मिळालंय. अजून जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज आहे. पाहूया निवृत्ती फलंदाजी मार्ग वरती. हा मात्र कशा प्रकारे येईल चेंडू? चेंडू मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. षटक संपलंय. तिसऱ्या षटकाची समाप्ती केली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 41 धावा. आता मात्र जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 13 धावा. आता कोण येणार भावा गोलंदाजी मार्ग वरती? गोलंदाजी मार्क वरती आलाय. चौथा षटक हाताळण्यासाठी निर्णायक षटक. 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज असताना एक आक्रमक अष्टपैलू खेळाडू ज्याच्याकडे पाहिले जातं एक मोठं नाव दत्तकृपा
संघाकडून मात्र दत्तकृपा रणपार संघाकडून मात्र DCC कडून आलाय गोलंदाजी मार्कवरती सौरभ. पाहूया काय करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झाले. 8 ते 9 धावला 9 पावलांचा रणअप घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती. या ठिकाणी मात्र थोडासा चुकलाय. काय गरज नसताना सुद्धा 2 धावा पळून पूर्ण केले. तिसऱ्या धावेसाठी निघाले. 3 धावा पळून पूर्ण केलेत. थोडस गचाल क्षेत्ररक्षण आणि गचाल थ्रो. या ठिकाणी मात्र वाईड बॉल WIDE वाईड. नक्कीच या ठिकाणी वाईडचा शिकार पाहायला मिळतो आणि बाईच्या स्वरूपात 3 धावा एकूण 4 धावा मिळतात. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 45 धावा. अजून जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. आता काय करशील सौरभ भावा. 4 धावा तर हातातून निघाल्या आहेत. पुढचे चेंडू येतील 6. त्या 6 चेंडूवरती 9 धावा थांबवायच्या आहेत. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल सौरभच्या माध्यमातून. फुलटॉस चेंडू होतो. फुलटॉस चेंडू होतो. झेल होईल का. झेल खाली क्षेत्ररक्षक अप्रतिम असा झेल तेजसच्या माध्यमातून. नक्कीच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाचा प्रबळ दावेदार ठरू शकतो असा झेल टिपलाय तो म्हणजे तेजस. नक्कीच तेजस सुर्वे याने आक्रमण असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं. निवृत्तीची जागा घेण्यासाठी जातोय तो म्हणजे स्वप्नील भोसले. पाहूया कशा प्रकारे आक्रमण चढवलं जाईल स्वप्नीलच्या माध्यमातून. आता मात्र समीकरण उरलंय ते म्हणजे 5 चेंडू आणि 9 धावांचं समीकरण येऊन ठेपलंय क्रीडांगणावरती. पाहूया जल्लोष कोणाच्या बाजूने चालू होणार कारण आतापर्यंत जर पाहिलं गेलं तर दोन्ही बाजूने समांतर असा सामना चालू झालाय. पाहूया सौरभ आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. दुसरा चेंडू घेऊन येतोय. पुढचा चेंडू पाहूया. दुसरा चेंडू असेल या षटकातील. हा मात्र फुलटॉस चेंडू होता. या चेंडूवरती सुद्धा झेल होईल का. झेल खाली आला होता पुन्हा एकदा तेजस. चेंडू मात्र थोडासा पुढे पडलाय परंतु या चेंडूवरती 2 धावा पळून पूर्ण केलेत. या 2 धाब्याने संघा धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 47 धाबा. अजूनही समीकरण मात्र येऊन टपलंय ते म्हणजे 4 चेंडू आणि 7 धाबांची गरज असेल. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र फुलटॉस चेंडू होता. फुलटॉस चेंडू होता मात्र प्रहार केलाय. चेंडू जातोय एका धावेसाठी. 1 धाव पळून पूर्ण केले. चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. 1 धाव पळून पूर्ण केले. आता मात्र समीकरण येऊन टपलंय 3 चेंडू आणि 6 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती 2-2 धावा जमवाव्या लागतील. कशा प्रकारे सामना होतोय पाहूया. या चेंडूवरती मात्र हा निर्णायक चेंडू असेल. या चेंडूवरती मोठा प्रहार येईल का. बालावली संघाच्या माध्यमातून अजून स्ट्रायकर फलंदाज सलामवीर मात्र मैदानावरती पाहायला मिळतोय. तो असेल म्हणजे श्रवण जावकर. पाहूया काय करतोय. हा मात्र मोठा प्रहार करण्याच्या नादामध्ये मात्र फसलाय. आता गेम सुद्धा फसलाय नक्कीच पाहायला मिळतोय. आता मात्र समीकरण उरलंय ते म्हणजे 2 चेंडू आणि 6 धावा. आता काय करशील श्रवण भावा. समीकरण मात्र थोडस बदललंय. गोलंदाज मात्र सौरभ कामयाब होईल का या चेंडूवरती. नक्की चेंडू निर्धाव फेकेल का. 2 चेंडू उरलेत आहेत. 2 चेंडूवरती 6 धावा जमवायचे आहेत. 6 धावा कशा प्रकारे पार केले जातील. सौरभ मात्र पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. हा मात्र चांगला चेंडू श्रवणसाठी मोठा प्रहार केलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू खाली होईल का झेल. या ठिकाणी मात्र झालाय झेल आणि संपलाय मात्र श्रवणचा खेळ.
प्रणिताला फलंदाजी मार्कवरती नवोदित फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक चेंडू आणि 6 धावांची गरज असताना मोठा प्रहार होणार का प्रणितच्या माध्यमातून, कारण मोठे फटकेबाजी करण्याची गरज आहे आणि मोठा प्रहार झालाच पाहिजेत. एक चेंडू आणि 6 धावा, जर हा षटकार आला तरच सामना विजयी होऊ शकतो. पाहूया काय घडतंय, काय बिघडेल या सामन्यामध्ये. सौरभ मात्र या ठिकाणी चांगली गोलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. पुढचा चेंडू सौरभचा, हा मात्र चांगला चेंडू आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, आक्रमण चढवलंय आणि षटक संपलंय. या ठिकाणी मात्र सामना विजयी झालाय तो म्हणजे दत्तकृपा रणपार संघ. JCC बालावली संघाला थोडस हार पत्करावी लागली आहे आणि पराभूत झालाय. सामना मात्र विजयी झालाय तो म्हणजे दत्तकृपा रणपार संघ. त्यांचा हार्दिक अभिनंदन आणि पराभूत संघाला पुढच्या वर्षीसाठी निमंत्रण.